यहाँ बैठे हुए हैं, जो आज हमारे अवध बार एसोसिएशन के 125वीं वर्षगांठ समारोह में मुख्य अतिथि बनने का हमारा आमंत्रण स्वीकार कर हमारे बीच में आए। और हमें पूरा विश्वास है कि यह उनका नियुक्ति के बाद में अधिवक्ताओं के बीच में आने का पहला कार्यक्रम होगा, पहला कार्यक्रम है, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। माननीय मुख्य अतिथि महोदय को मैं मंच पे बुलाऊं, उसके पहले मैं बोलना चाहता हूं कि 10 जनवरी 1962 को पूज्य पिताजी श्री मदन गोपाल शास्त्री एवं पूजनीय माता श्रीमती शशि देवी के घर में एक बालक जन्मा, नाम हुआ सूर्यकांत। किसी ने यह कल्पना तक नहीं की होगी कि आगे चलकर सूर्य की तरह प्रकाश फैलाएगा और देश की न्यायपालिका की सर्वोच्च कुर्सी पर विराजमान होगा। उस बालक ने अपनी कठोर परिश्रम एवं लगन से अपने भाई श्री शशिकांत जी, श्री शिवकांत जी, श्री देवकांत जी एवं बहन श्रीमती कमला देवी के मार्गदर्शन में एलएलबी की पढ़ाई पूर्ण की तथा अधिवक्ता के रूप में पंजीकृत हुए। सबसे कम उम्र में महाधिवक्ता बनने का रिकॉर्ड आपने बनाया। 2004 में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त हुए। वर्ष 2018 में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति तथा 24 मई 2019 को सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुए। और दिनांक 30/10/2025 को भारत सरकार ने आपको 53वां प्रधान न्यायाधीश नियुक्त किया। यह हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है, युवाओं के लिए प्रेरणा की बात है। अब मैं महोदय से निवेदन करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां मुख्य अतिथि के लिए। Justice Arun Bhansali, Honorable Chief Justice, Allahabad High Court, Justice D.K. Upadhyay, Honorable Chief Justice of Delhi High Court, my brother judges, Justice Mahesh Tripathi in absentia, उनको जाना पड़ा, Brother Rajan Rai on the dais, my sister and brother judges of Allahabad High Court of the dais, Honorable former judges, Registrar General and other officers of the High Court, Pandit S. Chandra ji, President of Awadh Bar Association, Shri Lalit Tiwari ji, Sachiv, General Secretary, Dr. Shailendra Sharma Atal ji, Senior Vice President, office bearers and members of the Executive Committee of the Awadh Bar Association, very distinguished senior advocates of Awadh Bar Association, Shri Kalia ji, Mishra ji, Ashok Nigam ji, Arif Khan Saab, G.S. Mishra ji, Raghavendra ji, Pandey ji, Prihar Saab, very distinguished members of the Awadh Bar Association. We also have a representative of the Supreme Court Bar Association here, Mr. Gaur Bhatia, Senior Advocate is here, Mr. Munish Dubey, Office Bearer of the Supreme Court Bar Association is also present. Ladies and gentlemen, आप सबका बहुत ही विनम्र भाव से आभार व्यक्त करता हूं, आपने मुझे बुलाया। आप सबको अवध बार के 125 साल के गौरवान्वित इतिहास और सफलता की इतनी बड़ी ऊंचाइयां छूने पर भी आप सबको बधाई देता हूं।
125 साल जिस संस्था का जीवन हो, उसका इतिहास स्वर्ण शब्दों में उसके संस्कार को, उसके संघर्ष को और उसकी कमिटमेंट को गवाह के रूप में सबके सामने प्रस्तुत करता है। Awadh Bar has produced exceptionally meritorious, eminent jurists, a detailed reference to which was already made by the General Secretary of the Bar Association and previous speakers who belong to this bar, including Justice D.K. Upadhyay. Your contribution is not confined to only the jurisprudential growth of the Allahabad High Court. Your contribution is in the freedom movement, in the making of the Constitution, in representing best of the parliamentarians, in representing the law makers in the State Assembly, and producing the statesmanship and the leadership among the legal fraternity. So your contribution is immense. It is something which cannot be measured in words, and probably it will be difficult for any speaker to define its contours. It is but natural that on completion of this glory period of 125 years, all of you are in a celebrating mood. आपको बता दूं, मेरा भी इस बार के साथ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं कोई संबंध जुड़ा है। अब ये सीक्रेट है, डिस्क्लोज कर ही देता हूं। मैं भी यहां 2-4 बार एज सीनियर एडवोकेट, और जब मैं एडवोकेट जनरल था तो इस लखनऊ हाई कोर्ट में केस में अपीयर हुआ हूं। मैं यंग प्रोफेशनल था, प्रोबेबली मैं 38 साल की एज में था उन दिनों में। जब मैं आया तो मुझे यहाँ की बार के बहुत सारे सदस्यों से जो प्रेम मिला, जो स्नेह मिला, जो मार्गदर्शन मिला, जो अफेक्शन, जो लव जो यहाँ पे मिला, वो मेरा जीवन भर मेरी एक फॉन्ड मेमोरी मन कर रहा है। After my elevation in my High Court, when I was president of our Judicial Academy, then again I got a chance to come to Lucknow as a resource person and spend some good time with the honorable judges here, as well as the judicial officers, not only of Uttar Pradesh, but the judicial officers of various participating states. तो मेरा बार से भी संबंध रहा, मेरा जज साहिबान से भी रहा, मेरा जुडिशियल ऑफिसर्स के साथ भी रहा। और अब मैं आफ्टर माय एलिवेशन टू सुप्रीम कोर्ट एंड विद योर ब्लेसिंग्स, वट एवर पोजिशन नाउ दैट आई एम गोइंग टू गेट, उस ओकेजन पर भी मैं आपसे मिल पाया, ये मेरे लिए बहुत बड़े गौरव की बात है। प्रधान जी ने जब अपना अभिभाषण दिया तो मुझे लगा कि आज वो सिर्फ खुशियां मनाने के मूड में ही होंगे, पर मुझे बैठे बैठे ख्याल आया कि अल्टीमेटली हैं तो एडवोकेट। एक बड़ी पुरानी कहावत है काफका साहब की, उन्होंने कहा था कि जब वकील 10,000 पेजों का डॉक्यूमेंट तैयार करके बोलेगा ये मेरा ब्रीफ है, तो मैं प्रधान जी को इस बात की बधाई दूंगा
कि उन्होंने बहुत प्यार भरे शब्दों में अपनी कोई बात रखी। एक दो तीन चीजें उसमें मैं बोलूंगा। बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं जिनमें हमें लगता है कि घर में, परिवार में, आसपास में कभी नोक झोंक हो जाती है। ऐसा प्रकृति का नियम है, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेचर ने ही ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि जब कोई भी परिवार में दो लोग एक जैसी, उनके आप देखेंगे माइंडसेट नहीं होता, उनके व्यूज भी डिफरेंस हो सकते हैं, उनका व्यवहार दुनिया से परिवार के अंदर भी थोड़ा बहुत कई बार डिफरेंट हो जाता है। तो हमें ये परिवार का, ये नेचर का जो गिफ्ट है, उसको उस ऊपर वाले की शक्ति ने जो हमें दिया है उसको एक वरदान मान करके ही हम चले। उसमें हमें कोई शिकायत करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण मैं बताता हूं आपको। बार और बेंच का जो रिश्ता है वो बहुत ही अटूट है। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि बार और बेंच का डीएनए सेम है। आप किसी भी रूप में कोई भी बेंच में आएगा, वो सर्विस के कोटा से आएगा या बार से एलिवेट होगा, अल्टीमेटली वो जो भी प्रोडक्ट है वो बार का है और बार की ही देन है और बार का ही कंट्रीब्यूशन है बेंच की साइड में भी और दूसरी साइड में भी, दैट अल्टीमेटली वी आर एबल टू मूव टुवर्ड्स द बेसिक गोल and the basic premise on which we really survive and sustain is the quest for justice. Quest for justice for a person who is the most in need. वो गरीब आदमी, वो असहाय, जिसके लिए लीगल सिस्टम उसको अपने अधिकारों को मिलने में कहीं आड़े ना आ जाए, उसके अधिकारों में उसको कोई कोर्ट कचहरी में आने में कोई समस्या ना हो, उसकी उस एक्सेसिबिलिटी टू जस्टिस का सबसे पहला पड़ाव वो बार है। कोई भी आदमी जब ये बोलता है कि मैं गांव में, किसी गांव में, शहर में, किसी नुक्कड़ पर अगर वो बोलेगा कि मुझे अधिकार चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, तो उसके मुंह से एक ही शब्द निकलेगा कि मैं कोर्ट में जाऊंगा। तो कोर्ट में कैसे जाएगा? वो कोर्ट में जाएगा तो सबसे पहले वो अपने वकील साहब के पास आएगा। इसलिए बार जो है, बार इज द फर्स्ट एंट्री पॉइंट ऑफ ए फाइट फॉर कॉज ऑफ जस्टिस। इसलिए बार का सेंसिटिव होना, बार का ह्यूमन अप्रोच रखना और बार का गरीब आदमी का, समाज का दर्द को समझने की शक्ति बार में होना उतना ही आवश्यक है जितना द कमिटमेंट ऑफ द बेंच फॉर डूइंग जस्टिस। अगर बार में वो सेंस है, बार में वो कमिटमेंट है, तो बेंच से भी वो आ जाएगी। इसलिए मैं दोनों को एक ही रूप में देखता हूं। बार और बेंच का रोल इन डूइंग जस्टिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट। और इसके लिए एक लाइन में इस बात का बस मैं आंसर दूंगा। एक छोटा सा कोई एक नज्म का एक हिस्सा है, मैं उसको थोड़ा सा चेंज करके इस रिश्ते पे डाल रहा हूं कि हमने रिश्तों को संभालना है मोतियों की तरह। हमने रिश्तों को संभालना है मोतियों की तरह। ये बार और बेंच के रिलेशन की बात कर रहा हूं। कोई गिर भी जाए तो झुककर उठा लेते हैं। जुडिशियल सिस्टम में आपने 101 में ये बार बनी। आपने ब्रिटिश टाइम में आपके उन मेंबर्स ने जिन्होंने उस वक्त बार को एस्टेब्लिश किया, उन लोगों ने उस टाइम के सिस्टम को देखा। वही लोग होंगे जिन्होंने आजादी के जंग में अपनी आवाज ऊंची उठाई और उस लड़ाई में शामिल हुए।
इंडिपेंडेंस के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, और कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अपने आप को जो राइट्स दिए, भारत के नागरिक ने, भारत के लोगों ने अपने आप को जो अधिकार और जिम्मेवारियां उसमें अपने आप को दी, उन अधिकारों की पूर्ति के लिए जो बार एसोसिएशंस इंडिया के इतिहास में मानी जाएंगी, याद की जाएंगी, उसमें मैं ये स्पष्ट रूप से बताना चाहूंगा, अवध बार का नाम एक लीडर के तौर पर माना जाता। आपकी बार की इमेज एक पीपल के पेड़ की इमेज है, जो हमेशा पूजनीय रहता है और जो हमेशा समाज को और पृथ्वी पे प्राणी को और हर किस्म के प्राणी को वो कुछ न कुछ देता है। आपकी बार भी वही बनियन ट्री है। आप जिन वैल्यूज को लेकर के, जिन कमिटमेंट्स को लेकर के, जिन इंटीग्रिटी के प्रिंसिपल्स को लेकर के, जिस ज्यूरिस्प्रूडेंशियल डेवलपमेंट की परफॉर्मेंस के लिए, उसको बढ़ाने के लिए आपने जो कोर्ट में और कोर्ट के बाहर एज ए लीगल प्रोफेशनल जो सर्विसेज की है, उसका आपको और ज्यादा दर्जा आगे बढ़ाना है। 125 साल की जो आपकी हिस्ट्री है, इसमें आपको अपने आप को अब इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है। आप इंट्रोस्पेक्शन करेंगे। उस इंट्रोस्पेक्शन में आप ये देखेंगे कि प्रोफेशन के सामने आजकल नए नए चैलेंजेस क्या आए हैं। एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपके अंदर दी इंस्टिंक्ट ऑफ प्रोफेशनलिज्म, और प्रोफेशनलिज्म क्या, बेस्ड ऑन टेक्नोलॉजी है, एआई है। अब आप ये देखेंगे कितना एडवांसमेंट टेक्नोलॉजी का आ गया है। तो आपको अपनी नई जनरेशन ऑफ लॉयर्स को इन चीजों के लिए बहुत ही वेल कन्वर्सेंट होना पड़ेगा। इंडिया अगर इकोनॉमिकली डेवलप हो रहा है तो ये मान करके चलिए कि कंट्री में कमर्शियल लिटिगेशन बढ़ेगी। बाहर के लोग जो आएंगे इन्वेस्ट करेंगे, हमारे अपने लोग जो अपनी इनकम जनरेट करके जो डिफरेंट काइंड ऑफ बिजनेसेस में, सर्विसेज में जो इन्वेस्ट करेंगे, तो ये बट नेचुरल है कि वो सारे डिस्प्यूट कमर्शियल लिटिगेशन को जनरेट करेंगे। तो कमर्शियल लिटिगेशन के लिए बार का बहुत ही स्किलफुल होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी भी बार के लिए कि कोई ये बोले कि जी लखनऊ में कमर्शियल लिटिगेशन का मुकदमा करने के लिए फलां जगह से किसी वकील को लाया गया। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों के पास, लिटिगेंट्स के पास यहाँ की लंबी लिस्ट होनी चाहिए कि अगर हम लखनऊ में जाएंगे तो हमारे पास बहुत सारे ढेर सारे वकील हैं जो हमारे इन मुकदमों को बखूबी लड़ेंगे और हमारे को बहुत बढ़िया प्रोफेशनल सर्विसेज प्रदान करेंगे। आपको इसके लिए जितना भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है उसको आपको उस इनपुट को लेना पड़ेगा और लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो हमारे सीनियर मेंबर्स हैं बार के, मैं यंग लॉयर्स के साथ अपील करूंगा, मेरी उनसे एक बहुत बड़ा उनको एक मैं सजेशन जरूर देना चाहूंगा। जो मेंबर सीनियर हैं बार के, ये बरगद के पेड़ हैं। इनके अनुभव से, इनके एक्सपीरियंस से, इनकी स्किल से, इनकी आर्ट ऑफ एडवोकेसी से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। जब ये कोर्ट में धीरे से खड़े होकर के अगर 2 लाइन की कोई आर्गुमेंट करेंगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड कि उन 2 लाइन के पीछे राज क्या है। क्यों? कि कई बार आर्ट ऑफ एडवोकेसी में बहुत कम बोलना भी पार्ट ऑफ एडवोकेसी है, बहुत ज्यादा बोलना भी पार्ट ऑफ एडवोकेसी है। और ये चीजें एक्सपीरियंस के साथ आती हैं। और वो एक्सपीरियंस हमारे जो सीनियर एडवोकेट्स हैं, जो बार के बड़े बुजुर्ग हैं, इन लोगों के पास वो एक्सपीरियंस की धरोहर है। उसका यंग जनरेशन के लॉयर्स उस धरोहर को इस्तेमाल करें और उसका एक आपका जो सक्सेसर क्लेम है वो आपका बना रहे और पीढ़ी दर पीढ़ी वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस, वो ट्रिक ऑफ ट्रेड जिनको बोलते हैं, वो सारी पास हों। ये इतना इंपॉर्टेंट है। उसके लिए भी आप अपने आप में जागरूक रहिए और इसके लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए कि सीनियर लोग अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को, अपने एक्सपीरियंस को नेक्स्ट जनरेशन को बैटन पास ऑन करें
और उसको दें। ये भी एक बार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है। आपको कुछ एक्सपेक्टेशन सिस्टम में होती हैं, हर बार एसोसिएशन को, हर सिस्टम में कोई भी है, कोई भी बार एसोसिएशन है, उसकी अपनी कुछ अपेक्षाएं होती हैं। उन अपेक्षाओं को रखना कोई बुरी बात नहीं है, वो हमेशा एक अवसर होता है और उसका हमेशा वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट इट एंड वन शुड ऑलवेज वेलकम आल्सो। आपकी तरफ से सिस्टम की इंप्रूवमेंट के लिए जो भी कंस्ट्रक्टिव कभी सजेशन कोई आएंगे, तो इंडियन जुडिशियल सिस्टम, आप उसके पार्ट हैं, आप उसके इंटीग्रल पार्ट हैं, इसलिए आप प्राउडली फील कर सकते हैं कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम इज वन ऑफ द बेस्ट एंड रोबस्ट जुडिशियल सिस्टम इन द वर्ल्ड। उसकी बेटरमेंट के लिए, उसकी इंप्रूवमेंट करने के लिए, और उस सिस्टम के सामने जो नए नए चैलेंजेस आ रहे हैं उनको कैसे मीट आउट किया जाए, उन चैलेंजेस को सक्सेसफुली हम कैसे उनका रिस्पॉन्ड करें, इसके लिए कोई भी बार एसोसिएशन कोई भी अच्छा अगर कंस्ट्रक्टिव सजेशन देती है तो उसका सिस्टम वेलकम करेगा, सिस्टम उसको बहुत ऑब्जेक्टिवली कंसीडर करेगा। और आपकी बार का कंट्रीब्यूशन इस मामले में हमेशा याद रखा जाएगा। आप कीजिए निसंकोच भाव से, कोई भी आपके सामने कोई ऐसा बहुत अच्छा सजेशन लगे जो आपको लगे कि इससे सिस्टम में बेटरमेंट होगी, इंप्रूवमेंट होगी, ऐसा कोई भी होगा, तो हम सिस्टम में, चाहे वो हाई कोर्ट के लेवल पर है चाहे सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर, हम ऐसे किसी भी सुझाव का पूरा मान सम्मान देंगे और उसको हम कंसीडर करें। आपको सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, वो मैं आपकी अपनी बार के लिए, आपके हर सदस्य के लिए एक छोटी सी नज्म की एक और लाइन बोल करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरी आज थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेन है, मुझे दिल्ली जाना है, कल वर्किंग डे है और इसके लिए आज थोड़ा सा आप मुझे क्षमा करेंगे, लेकिन आज का जो टाइम की कमी रही है ये आपको कभी कंपनसेट करूंगा आकर के दोबारा। अवध बार के हर मेंबर को एक ही बात समझ लेनी चाहिए और वो ये कि मैं रोशनी था, मुझे फैलते ही जाना था। मैं तो रोशनी था, मुझे फैलते ही जाना था, वो बुझे जो समझते रहे कि चिराग बुझे। इसलिए आप चिराग नहीं हैं, आप बहुत बड़ा रोशनी का एक वो हैं। तो आप इसी तरह सोसाइटी को, सिस्टम को, उसको आप एनलाइटन कीजिए, एनलाइटन करते रहिए। हम आपकी हर बात का, हर सुझाव का और आपकी अपेक्षाओं का पूरा सम्मान करेंगे। मैं अगेन आई एम रियली थैंकफुल दैट यू थॉट ऑफ इनवाइटिंग मी ऑन दिस ग्रेट ओकेजन and you allowed me to participate in these great celebrations. I will continue to have the fond memories of spending this time with you. Thank you very much. Jai Hind, Jai Bharat.